बच्चों अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे यानी कि फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं। एंड मैटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। And other two states are plasma and BEC. BEC stand for Bose Einstein condensate. When lighter gases are supercooled, एक फॉर्म बनता है उसे हम BEC कहते हैं. And plasma is the fourth state of matter that exists at very high temperature, approx 10⁻⁷ Kelvin. अब सन का जो स्टेट है, ना तो वो सॉलिड है ना लिक्विड है, वो गैस है, वो कौन सा फॉर्म है सन का? प्लाज्मा। कौन सा स्टेज है वो? प्लाज्मा स्टेट है। सॉलिड आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे आपने कहा आयरन है, कॉपर है, वुड है, सब क्या है? सॉलिड्स हैं। लिक्विड भी जानते हैं, वाटर है, पेट्रोल है, और गैसेस तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन केमिकली मेथड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। And mixture are further classified two categories: homogeneous and heterogeneous. And homogeneous mixture are also known as true solution, जहां solute particle completely mix हो जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे आप? homogeneous mixture. For example, sugar plus water, salt plus water, सब क्या है? homogeneous. जहां साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, वो क्या है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर साइज ऑफ पार्टिकल की बात की जाए तो हेट्रोजीनियस को भी आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: सब कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, तब क्या होगा? वो कॉलोइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्लड। इफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तब क्या कहलाएगा? वो सस्पेंशन कहलाएगा। अगेन, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किए जाएंगे तब वो क्या बनेंगे? कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे। एंड कंपाउंड्स ऑल्सो आर प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, ग्लूकोज। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, सब क्या है? कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनका जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेशियो कैसा है? फिक्स्ड है। अगर रेशियो फिक्स्ड है एलिमेंट्स का, दैट्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स। एंड एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का एग्जांपल कह सकते हैं आप गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। और मेटेलॉइड्स आपका हम कह सकते हैं बोरोन और आर्सेनिक। एंड नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। एक बात मैं बता रहा था, जो एलिमेंट वर्ड है ना, जो द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल। इस टर्म को, एलिमेंट को सबसे पहले जो यूज किया था वो किसने यूज किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल। एंड और इसको डिफाइन किया था लेवोशिए ने। डिफाइन किसने किया था? एंड डिफाइंड बाय लेवोशिए। सबसे पहले एलिमेंट वर्ड डिफाइंड बाय लेवोशिए। उन्होंने क्या कहा? लेवोशिए ने उन्होंने कहा एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ऐसा किसने कहा था? लेवोशिए ने कहा कि एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से, ऐसा लेवोशिए ने कहा। एलिमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न थ्योरी कैसे डिफाइन करती है हमारा एलिमेंट्स को?
according to modern theory, an element is composed of atoms of the same kind. Again repeat कर रहा हूं मैं. Modern theory कहती है elements regarding an element is composed of atoms of the same kind. उसी के बिहाफ पे हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी. अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी यानी कि हमारा जो एटम है, हमारा जो एलिमेंट्स है, वो कितने एटम से मिलके बना है. अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, फर्दर क्लासिफाई करते हैं. मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं. पॉली एटॉमिक. जितना भी हमारा नोबल और इनर्ट गैसेस हैं या ऑल मेटल्स हैं, सब क्या है? मोनो एटॉमिक है. क्या है? सब मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं. जैसे आपने कहा फॉर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, सब क्या है? ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं. डाई मीन्स द एलिमेंट दैट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, जो 2 से मिलकर बना है. मोर देन 2, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स. अब डाई में क्या होगा? जैसे आप कह सकते हैं, डाई एटॉमिक का एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. पॉली, मोर देन 2. फॉर एग्जांपल O3, P4, acid, ozone, phosphorus and sulfur. And what is the atomicity of ozone? 3, phosphorus 4, sulfur 8, hydrogen 2, nitrogen 2, oxygen 2, helium, neon, argon, copper, silver, gold, इन सब का एटॉमिसिटी कितना है? 1 होगा. तो मैंने वही कहा ना, हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी. मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक. और हमने कहा था एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया. अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स.